हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फोटोकेमिकल लॉज। फोटोकेमिस्ट्री के बेसिकली हमारे दो लॉ हैं जिन्हें हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फर्स्ट जो लॉ है वो है ग्रोथ-स्टेपर लॉ और सेकंड लॉ है स्टार आइंस्टाइन लॉ, जिसे हम स्टार आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ-स्टेपर लॉ। When light falls on a cell containing a reaction mixture, some light is absorbed and remaining light is transmitted. जब हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई रेडिएशन डालते हैं, मतलब किसी सेल के अंदर हमने कोई रिएक्शन मिक्सचर लिया हुआ है और हमने उसके ऊपर कोई रेडिएशन डाले, तो कुछ पोर्शन तो एब्जॉर्ब होगा, कुछ ट्रांसमिटेड होगा। ऑब्वियसली इट इज़ द एब्जॉर्ब कंपोनेंट ऑफ द लाइट दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द चेंज। ऑब्वियसली जो हमारा जितना पोर्शन उसने रेडिएशन का एब्जॉर्ब किया, उसी की वजह से उसके अंदर कोई चेंज आएगा, केमिकल चेंज आएगा। ट्रांसमिटेड लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो इनफेक्टिव है। Early in the 19th century, Grothus and Draper studied a number of photochemical reactions and initiated a generalization. Early 19th century में ग्रोथस और ड्रेपर ने एक जनरलाइज आपकी स्टेटमेंट दी, जिसे ग्रोथस ड्रेपर ला हमने कहा कि वो स्टेटमेंट क्या थी हमारी, कि इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशन दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग ए केमिकल रिएक्शन। कि केवल एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ही हमारे कोई केमिकल चेंज ला सकते हैं। कि मतलब हमने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई रेडिएशन डाला, आपका कोई जो है किसी रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर हमने कोई रेडिएशंस डाले, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, जितना रेडिएशन जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया, जो ट्रांसमिट हुआ उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो रिएक्शन होगा वो उस वजह से होगा कि कितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मस्ट नेसेसरली बी फॉलोड बाय ए केमिकल रिएक्शन। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यदि उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हैं तो केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। यदि कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी तो आपका जो लाइट उसने एनर्जी जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए हैं वो वापस से रीमिट कर देगा हीट और लाइट के फॉर्म में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए तो केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। यदि कंडीशन फेवरेबल होंगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यदि रिएक्शन होगा तो वो केवल इसी वजह से होगा कि जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए उन्हीं की वजह से होगा। तो ये हमारा जो ग्रोथस-ड्रेपर लॉ है ये प्योरली क्वालिटेटिव नेचर का है। ये हमारा जो है कितने क्वांटा के रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए, और मतलब बेसिकली इसकी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं है, केवल क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन है। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए जो है स्टार्क-आइंस्टाइन ने एक लॉ दिया जिसे स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। ये स्टार्क और आइंस्टाइन ने 1905 में दिया, और ये जो है हमारा किसके क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। दे नोटेड दैट ईच मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एब्जॉर्ब ओनली ए सिंगल क्वांटम और फोटोन ऑफ लाइट। उन्हें कहा कि एक मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है केवल एक सिंगल क्वांटम और एक फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। द मॉलिक्यूल दैट गेन्स वन फोटोन इक्विवेलेंट एनर्जी इज एक्टिवेटेड एंड एंटर्स इनटू द रिएक्शन। मॉलिक्यूल जो है एक फोटोन इक्विवेलेंट एनर्जी लेता है और वो आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। स्टार्क एंड आइंस्टाइन दस प्रपोज्ड बेसिक लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री विच इज़ नेम्ड आफ्टर देम। उनके नाम से ही जो जाना जाता है, स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये क्या कहता है, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर ईच मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब ए सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन कॉजिंग द रिएक्शन एंड इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म प्रोडक्ट। किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल एक सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और आपका एक्टिवेट हो जाता है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाता है, और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से फिर प्रोडक्ट बनती है। तो हर मॉलिक्यूल एक सिंगल फोटोन रेडिएशन का एब्जॉर्ब करता है। द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। हमने फिगर में देखा एक मॉलिक्यूल है हमारा एम, इसने रेडिएशन फोटोन्स एब्जॉर्ब कि एच न्यू और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है वो एम स्टार। तो एम क्या है, आपका ग्राउंड स्टेट में है, और यहाँ पे क्या है आपका एक्साइटेड स्टेट में है। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल एम स्टार देन डिकम्पोजेज टू यील्ड बी। अब ये हमारा फिर डिकम्पोज होकर बी देगा। एम ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, एम स्टार हो गया, एम स्टार आपका क्या है डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाएगा बी। इन प्रैक्टिस वी यूज मोलर क्वांटिटीज दैट इज 1 मोल ऑफ एम, मतलब 1 मोल एम का एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से फिर आपकी डीएक्टिवेट होकर आपकी प्रोडक्ट बनेगी। तो इस प्रोसेस में क्या है, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी आपका वो एब्जॉर्ब करता है। अब वो क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, जितने रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से करेंगे। E इज इक्वल टू एन ए एच न्यू। एन क्या है, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। इसे जो है आपका वेवलेंथ के फॉर्म में भी ले सकते हैं। एन ए एच सी बाई लैम्डा, सी लाइट की वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, और इस एनर्जी को हमने कहा 1 आइंस्टाइन। तो उन्होंने कहा कि
मॉलिक्यूल जो है हमारा एक क्वांटा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, मीन्स एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होके वापस फिर आपका डीएक्टिवेशन, जब वो डीएक्टिवेट होता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपका एक क्वांटा जो एब्जॉर्ब करता है, अब उस क्वांटा को उसने इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट किया, उस एनर्जी को। तो इसलिए जो हमारा ये फोटोकेमिकल का जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, ये उसका क्या है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।